गंदुम स्कैंडल के जिम्मेदारों के गिर शिकंजा सख्त। साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड आसिफ से इंक्वायरी मुकम्मल। किसी से कोई रियायत नहीं होगी, मुकम्मल तहकीकात करें। मुलव्विस अफराद का बिला इम्तियाज तयन करें। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत। शहबाज शरीफ की कमेटी सरबराह कामरान अली अफजल को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मेरे ख्याल में फैसला भी दुरुस्त था। जो लोग इसको ट्विस्ट करके स्पिन करके फॉर पॉलिटिकल रीजंस इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं तो मेरी बाकी मानदा जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। वो मुझे ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेंगे टू अपीयर बिफोर देम, क्लैरिफाई भी करूंगा और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो शेयर भी करूंगा। निगरां दौर में गंदम दरामद करने का फैसला बहुत अच्छा था। मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। अवाम को सस्ती रोटी पहुंचाने की सजा देनी है तो दे दें। अनवारुल हक काकड़ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में साबिक निगरां वजीर आजम बोले, इंक्वायरी कमेटी में तलबी का नोटिस नहीं मिला, तहकीकात के लिए बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। काश्तकारों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता कबूल नहीं। मेहनत को गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाया जाए। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। गंदम खरीदारी में पेशरफ्त और किसानों को दरपेश मुश्किलात का जायजा। महसूलात खजाने में आने चाहिए, वो करप्शन के नजर हो रहे हैं। अगर ये निज़ाम चला तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे मजबूर ना करें। देन आई वुड प्रॉब्ली गो टू द लास्ट पॉइंट कि मैं फिर इसको आउटसोर्स करना पड़े। फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। सजा और जजा से ही कौमें बनती हैं। हमसाए हमसे बहुत आगे निकल गए। मेहनत करें तो भारत को भी पीछे छोड़ देंगे। वजीर आजम का FBR की तकरीब से खिताब। टैक्स टू GDP बड़ा चैलेंज करार। कहा 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ फॉरम्स पर फंसे हुए हैं। महसूलात का हदफ भी करप्शन की नजर हो रहा है। निजाम दुरुस्त ना चला तो मजबूरन FBR आउटसोर्स करना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी। दरखास्तें दायर करने वालों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फौज के अंदर बगावत की कोशिश करने वाले अभिनी से मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मिन्नतें और तरले भी किए जा रहे हैं। मखसूस बातचीत कामयाब नहीं होगी। मुज़ाकरात होंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अपनी हुकूमत थी तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अब कहते हैं सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। नून लीग तरक्की के मंसूबे शुरू करती है तो फितने लाए जाते हैं। हमारी हुकूमत खत्म करके पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जाता है। खिदमत की सियासत में रोड़े अटकाए जाते हैं। ऐसे इकदामात से मुल्क दिहाइयों पीछे चला जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। ऐसा सूबा छोड़कर जाएंगे जहाँ कोई शख्स इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। ओपोजिशन इत्तेहाद की सियासी सरगर्मियां तेज। महमूद अचकजई की जमात इस्लामी को अलायंस का हिस्सा बनने की दावत। 8 मई के सेमिनार में शिरकत की भी दरख्वास्त। कहा हालिया इलेक्शन मुल्की बदनामी का सबब बने, आइन को खतरा होगा तो तहफ्फुज करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान ने सेमिनार में शिरकत की हामी भर ली। इत्तेहाद में शमूलियत मजलिस शूरा के फैसले से मशरूत। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। हल्फ बर्दारी से पहले फैसल कुंडी और नामजद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग के जाफर मंदुखेल बलूचिस्तान में ओहदा संभालेंगे। सदर मुमलिकत ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का इकदाम कानूनी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी होगा। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर होने का भी खदशा है। PTA ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मशवरा।
हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। शहरियों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के वादे पर अमल पैरा है। 2015-16 में कराची के मसाइल कुछ और थे। दिन में भी लाशें गिरती थी। आज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शर्जील इनाम मेमन का जल्द नए रूट्स का ऐलान। कहा, निगरां हुकूमत ने रेड लाइन पर कोई काम नहीं किया। मंसूबा 8 माह इल्तवा का शिकार रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तरक्कियाती काम नहीं रुकेंगे। फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। खुद अद्वियात लेकर शादमान कच्ची आबादी पहुंच गई। मरीजा रसूला बीबी मरियम नवाज को अपने घर में देखकर आपदीदा। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का समड़ियाल खारिया मोटरवे का फजाई दौरा। FWO हुकाम की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान ने लाहौर रिंग रोड के सदर्न लूप 3 और लूप 4 के तामीराती काम का जायजा भी लिया। मंसूबों की शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। सादिक खान फिर मेयर लंदन मुंतखब। मुसलसल तीसरी बार ओहदे तक पहुंचने वाले पहले रहनुमा बन गए। कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार सूजन हॉल को भारी मार्जिन से शिकस्त। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात, हुक्मरान जमात पूरी तरह हार गई। लेबर पार्टी का 1140 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। लिबरल डेमोक्रेट के 513 उम्मीदवार कामयाब। वजीर खारजा की गैम्बिया में OIC सरबराही इजलास की साइडलाइन पर सऊदी हममनसब से मुलाकात। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का बाहिमी ताल्लुकात और इक्तसादी रवाबित के फरोग पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सऊदी सरमायाकारी में इजाफे का भी अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। सिपह सलार का शानदार कामयाबियों पर खराज तहसीन। आमिर खान की खिदमत का एतराफ किया। पाक फौज ने एक रोज के लिए एजाजी कैप्टन बना दिया। मारूफ बॉक्सर यूनिफॉर्म पहनकर खुश। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम की तैयारियां शुरू। कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। कौमी टीम ने मेजबान मलेशिया को 5-4 से हरा दिया। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने 4 गोल करके यकीनी शिकस्त को जीत में बदल दिया। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बंद सड़कें खोलने का अमल जारी। मैदानी इलाकों में मई रंग दिखाने लगा। नवाबशाह में पारा 42 और जैकबाबाद में 41 दर्जे तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कराची में 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।